ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत्लाल इत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ श्री गुरवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है साथियों। आइए आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। गायत्री उपासना की चर्चा हम लोग कर रहे हैं चैत्र नवरात्रि के प्रारंभ से ही। प्रारंभ में आपको कुछ वीडियो संदेश मिल रहे हैं और उसके पश्चात हम सभी पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित स्वाध्याय गायत्री की साधना के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। आज का जो अध्याय है निष्काम साधना का तत्व ज्ञान। सभी परिजन अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और अधिक से अधिक साथियों शेयर जरूर करें जिससे कि सबको इसका लाभ मिल सके। गायत्री की उपासना चाहे निष्काम भावना से की जाए चाहे सकाम भावना से, पर उसका फल अवश्य मिलता है। भोजन चाहे सकाम भाव से किया जाए चाहे निष्काम भाव से, उससे भूख शांत होने और रक्त बनाने का परिणाम अवश्य होगा। गीता आदि सत शास्त्रों में निष्काम कर्म करने पर इसलिए जोर दिया गया है कि उचित रीति से सत्कर्म पर भी वह निश्चित नहीं कि हम जो फल चाहते हैं वह निश्चित रूप से मिल ही जाएगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि पूरी सावधानी और तत्परता से करने पर भी वह काम पूरा नहीं होता जिसकी इच्छा से यह सब किया गया था। ऐसी असफलता के अवसर पर साधक खिन्न निराश अश्रद्धालु न हो जाए और श्रेष्ठ साधना मार्ग से उदासीन न हो जाए, इसलिए शास्त्रकारों ने निष्काम कर्म को, निष्काम साधना को अधिक श्रेष्ठ माना है और उसी पर अधिक जोर दिया है। साथियों, कर्म की गति वास्तव में बहुत ही विचित्र है और ये समझ से परे है। हम किसी भी सफलता के लिए शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक विधिवत सारा कर्मकांड संपन्न करें, सारी पूजा पाठ की पद्धति अपनाएं, उसके बाद भी पूर्व जन्मों के कुछ संचित कर्म और प्रारब्ध ऐसे बीच में खड़े हो जाते हैं कि सफलता संदिग्ध ही रहती है। इसलिए अपेक्षित सफलता न मिले, कामनाएं पूरी न हो, तो वास्तव में अश्रद्धा ही हमारे भीतर जन्म लेती है और व्यक्ति अश्रद्धा के कारण और अधिक अविश्वासी हो जाता है। अविश्वासी हो जाने के कारण उसका मन उदास और निराश हो जाता है। परिणाम स्वरूप वह साधना से विमुख हो जाता है। इसलिए हर दृष्टि से सकाम साधना की अपेक्षा निष्काम साधना को श्रेष्ठ माना गया है। बिना किसी कामना के करिए, जो उसका परिणाम निश्चित है, शास्त्रों में ऋषियों द्वारा बताया गया है, वह आप बिना किसी कामना के करेंगे तभी वह परिणाम आएगा ही, और किसी कामना के साथ करेंगे तब भी वही परिणाम आएगा जो शास्त्रों में नियम पूर्वक लिखा है। उदाहरण यहाँ भोजन का दिया ही गया है कि आप भोजन में कोई कामना लेकर के करें तब भी, बिना कामना के करें तब भी, जो उसका भूख मिटाने का परिणाम है वह तो अवश्य ही पूर्ण होगा, इसमें कोई संशय है ही नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि साधना का श्रम निरर्थक चला जाता है। यह साधना प्रणाली यह निरर्थक चला जाता है। यह साधना प्रणाली ही संदिग्ध है, उसकी प्रामाणिकता
और विश्वस्तता में संदेह करने की तनिक भी गुंजाइश नहीं है। इस दिशा में किए गए प्रयत्न का एक कण भी निरर्थक नहीं जाता। आज तक जिसने भी इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं, उसे अपने श्रम का भरपूर प्रतिफल अवश्य ही मिला है। केवल एक ही अड़चन है कि सदा अभिष्ट मनोवांछा पूर्ण हो जाए, यह सुनिश्चित नहीं है। कारण यह है कि प्रारब्ध कर्मों का परिपाक होकर जो भवतव्यता बन चुकी है, उन कर्म रेख को मिटाना कठिन है। यह रेखाएं कई बार तो साधारण होती हैं और प्रयत्न करने से उसमें हेरफेर हो जाता है, और कई बार वे भोग इतने प्रबल और सुनिश्चित होते हैं कि उनका टलना संभव नहीं होता। ऐसे कठिन प्रारब्धों के बंधन में बड़े बड़ों को बंधन और उनकी यातनाओं में भुगतना पड़ा है। राम का वनगमन, सीता का परित्याग, कृष्ण का व्याध के बाण से आहत होकर स्वर्ग सिधारना, हरिश्चंद्र का स्त्री पुत्रों तक को बेचना, नल का दमयंती परित्याग, पांडवों का हिमालय में गलना, शब्द बेधी पृथ्वीराज का म्लेच्छों का बंदी होकर मरना, जैसे असंख्यों घटनाएं इतिहास में ऐसी आती हैं जिनसे आश्चर्य होता है कि ऐसे लोगों पर भी ऐसी विपत्तियां किस कारण आ गई। इसके विपरीत ऐसी घटनाएं भी हैं कि तुच्छ सावधानी और विपन्न परिस्थितियों के लोगों ने बड़े बड़े ऊंचे पद तथा ऐश्वर्य पाए, जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है कि किस दैवी सहायता से यह तुच्छ मनुष्य इतना उत्कर्ष करके बिना श्रम के समर्थ हो गए। ऐसी घटनाओं का समाधान प्रारब्ध के भले बुरे भागों की अमिटता के आधार पर ही होता है। जो होनहार है सो होकर रहती है, प्रयत्न करने पर भी उसका टालना संभव नहीं होता। यहाँ यह संदेश उत्पन्न हो सकता है कि जब प्रारब्ध ही प्रबल हो तो प्रयत्न करने से क्या लाभ। ऐसा संदेह करने वालों को समझना चाहिए कि जीवन के सभी कार्य प्रारब्ध पर निर्भर नहीं होते। कोई विशेष होतव्यताएं ही ऐसी अटल होती हैं जो टल न सकें। जीवन का अधिकांश भाग ऐसा होता है जिनमें तात्कालिक कर्मों का फल ही प्राप्त होता रहता है। क्रिया का परिणाम अधिकतर हाथों हाथ मिलता जाता है, पर कभी कभी उनमें ऐसे अपवाद आते रहते हैं। भला करते बुरा होता और बुरा करते भलाई हो जाती है। कठोर परिश्रम और चतुर व्यक्ति घाटे में रहते हैं और मूर्ख तथा आलसी अनायास लाभ से लाभान्वित हो जाते हैं। ऐसे अपवाद सदा नहीं होते, कभी कभी ही देखे जाते हैं। यदि ऐसे ही औंधी सीधी घटनाएं रोज घटित हों, तब तो संसार की सारी व्यवस्था बिगड़ जाए, कर्तव्य मार्ग ही नष्ट हो जाए। कर्म और फल का बंधन यदि न दीख पड़ेगा तो लोग कर्तव्य के कष्ट साध्य मार्ग को छोड़कर जब जैसे भी बन पड़े वैसे प्रयोजन सिद्ध करने या भाग्य भरोसे बैठे रहने की नीति अपना लेंगे और संसार में घोर अव्यवस्था फैल जाएगी। ऐसी उलट बांसी सदा ही नहीं हो सकती, केवल कभी कभी ही ऐसे अपवाद देखने में आते हैं। गायत्री की सकाम साधना जहां अधिकतर अभिष्ट प्रयोजनों में सफलता प्रदान करती है, वहां कभी कभी ऐसा भी होता है कि वैसा न हो, प्रयत्न निष्फल दिख पड़े या विपरीत परिणाम हो। ऐसे अवसरों पर अकाट्य प्रारब्ध की प्रबलता ही समझनी चाहिए। अभिष्ट फल भी न मिले तो भी गायत्री साधना का श्रम खाली नहीं जाता, उससे दूसरे प्रकार के लाभ तो प्राप्त हो ही जाते हैं। जैसे कोई नवयुवक किसी दूसरे नवयुवक को कुश्ती में पछाड़ने के लिए व्यायाम और पौष्टिक भोजन द्वारा अपने शरीर को सुदृढ़ बनाने हेतु उत्साह पूर्वक तैयारी करता है। पूरी तैयारी के बाद भी कदाचित वह कुश्ती में पछाड़ने में असफल रहता है, तो ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि उसकी तैयारी निरर्थक चली गई। वह तो अपना लाभ दिखावेगी ही। शरीर की सुदृढ़ता, चेहरे की कांति, अंगों की सुडौलता, फेफड़ों की मजबूती, बलवीर्य की अधिकता, निरोगता, दीर्घ जीवन, कार्य क्षमता, बलवान संतान आदि अनेकों लाभ उस बढ़ी हुई तंदुरुस्ती से प्राप्त होकर रहेंगे। कुश्ती की सफलता से वंचित रहना पड़ा, ठीक है, पर शरीर की बल वृद्धि द्वारा प्राप्त होने वाले अन्य लाभों से उसे कोई वंचित नहीं कर सकता। गायत्री साधक अपने काम में प्रयोजन में सफल न हो सके तो भी उसे अन्य अन्य अनेकों मार्गों से ऐसे ऐसे लाभ मिलेंगे जिनकी आशा बिना साधना के नहीं की जा सकती। मनुष्य ऐसी कामना भी करता है जो उसे अपने लिए लाभदायक एवं आवश्यक प्रतीत होती है।
पर ईश्वरीय दृष्टि में वह कामना उसके लिए अनावश्यक एवं हानिकारक होती है। ऐसी कामनाओं को प्रभु पूरा नहीं करते। बालक अनेकों चीजें मांगता रहता है, पर माता जानती है कि उसे क्या दिया जाना चाहिए और क्या नहीं। बालक के रोने चिल्लाने पर भी माता ध्यान नहीं देती और उस वस्तु से उसे वंचित रखती है जो उसके लिए उपयोगी नहीं। रोगियों के आग्रह भी ऐसे होते हैं। कुपथ्य करने के लिए रोगी अक्सर मांग किया करते हैं, पर चतुर परिवार परिचारक उनकी मांग को पूरा नहीं करते, क्योंकि वे देखते हैं कि इनमें रोगी के प्राणों का खतरा है। बालक या रोगी अपनी मांग के उचित होने में कोई संदेह नहीं करते। वे समझते हैं कि उनकी मांग उचित, आवश्यक एवं निर्दोष है। इतना होने पर भी वस्तुतः उनका दृष्टिकोण गलत होता है। गायत्री साधकों में भी बहुत से बालक और रोगी बाल बुद्धि के हो सकते हैं। अपनी दृष्टि से उनकी कामना उचित है, पर ईश्वर ही जानता है कि किसी प्राणी के लिए क्या वस्तु उपयोगी है। वह अपने पुत्रों को उनकी योग्यता, स्थिति और आवश्यकता के अनुकूल ही देता है। असफल गायत्री साधकों में से संभव है किन्हीं को बाल बुद्धि की याचना के कारण असफल होना पड़ा हो। माता अपने किसी बच्चे को खिलौने आकर लाकर मिठाई देकर दुलार करती है और किसी को अस्पताल में ऑपरेशन की कठोर पीड़ा दिलाने ले जाती है एवं कड़वी दवा पिलाती है। बालक इस व्यवहार को माता का पक्षपात, अन्याय, निर्दयता या जो चाहे कह सकता है, पर माता के हृदय को खोलकर देखा जाए तो उसके अंतःकरण में दोनों बालकों के लिए समान प्यार होता है। बालक जिस कार्य को अपने साथ अन्याय या शत्रुता समझता है, माता की दृष्टि में वही उसके दुलार का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। हमारी असफलताएं, हानियां तथा यातनाएं भी कई बार हमारे लाभ के लिए ही होती हैं। माता हमारी भारी आपत्तियों को उस छोटे कष्ट द्वारा निकाल देना चाहती है। उसकी दृष्टि विशाल है, उसका हृदय बुद्धिमत्ता पूर्ण है, क्योंकि उसी में हमारा हित समाया हुआ होता है। दुख, दारिद्र, रोग, हानि, क्लेश, अपमान, शोक, वियोग आदि देकर भी वह हमारे ऊपर अपनी महती कृपा का प्रदर्शन करती है। इन कड़वी दवाओं को पिलाकर वह हमारे अंदर छिपी हुई भयंकर व्याधियों का शमन करके भविष्य के लिए पूर्ण निरोग बनाने में लगी रहती है। यदि ऐसा अवसर आवे तो गायत्री साधकों को अपना धैर्य न छोड़ना चाहिए और न निराश होना चाहिए। स्मरण रखना चाहिए कि जो माता की गोदी में अपने को डालकर निश्चिंत हो चुका है, वह घाटे में नहीं रहता। निष्काम भावना से साधना करने वाला भी सकाम साधना वालों से कम लाभ में नहीं रहता। माता से यह छिपा नहीं है कि उसके किस पुत्र को वस्तुतः किस वस्तु की आवश्यकता है। जो आवश्यकता उसकी दृष्टि में उचित है, उससे वह अपने किसी बालक को वंचित नहीं रहने देती। अच्छा हो कि हम निष्काम साधना करें और चुपचाप देखते रहें कि हमारे जीवन में प्रत्येक क्षण में वह आद्य शक्ति किस प्रकार सहायता कर रही है। श्रद्धा और विश्वास के साथ जिसने माता का आश्रय लिया हो, वह अपने सिर पर एक दैवी छत्रछाया का अस्तित्व प्रतिक्षण अनुभव करेगा और अपनी उचित आवश्यकताओं से कभी भी वंचित नहीं रहेगा। यह मान्य तथ्य है कि हम कभी किसी की गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती। यह साथियों पूर्ण सत्य और बिल्कुल सटीक बात है। ये अध्याय वास्तव में हमें गायत्री मंत्र की निष्काम साधना के लिए प्रेरित करता है। साथियों, निष्काम साधना अगर हम करते हैं तो हमें बल्कि लाभ ज्यादा है। एक तो सकाम साधना में अपेक्षित इच्छा पूरी न होने के कारण जो निराशा होगी, हम उससे बच जाएंगे। दूसरा, सकाम साधना में हम कोई ऐसी भी कामना कर सकते हैं जो हमारे लिए अहितकारी हो। निष्काम में माता हमारा कल्याण करेगी। तो कोई ऐसी कामना जब नहीं होगी तो जो हमारे लिए उचित और उपयुक्त होगा, वही माता गायत्री पूर्ण करेंगी। दूसरा लाभ ये मिल जाता है। तीसरा लाभ ये मिल जाता है साथियों कि सकाम साधना करने पर हमारा ध्यान केवल अपनी कामनाओं पर रहता है, साधना पर नहीं रहता। जब निष्काम साधना होगी तो हमारा ध्यान, हमारी एकाग्रता, हमारा केंद्र बिंदु केवल हमारी साधना होगी। परिणाम जो भाग्य में होगा वो मिलता ही चला जाएगा। इस तरीके से ये तीन तीन लाभ सकाम साधना, निष्काम साधना के हमारे जीवन में संपन्न होते हैं। एक बात। इसी तरीके से साथियों,
हम सब अपने जीवन में निष्काम साधना को महत्व दें, बिना किसी कामना के गायत्री जप करें, क्योंकि लाभ में कोई अंतर आने वाला नहीं है। लाभ जितना मिलना है उतना ही मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए साथियों, हमें गायत्री उपासना आत्मबल संपन्न बनाती है, हमें बुराइयों से बचाती है, हमें गलत विचारों से बचाती है, और इस साधना के माध्यम से हम अपने भीतर का परिष्कार करते हैं। विशेषकर लाभदायक साधना है निष्काम साधना। इस बात का पूर्ण रूपेण ध्यान रखा जाए। किसी विशेष मनोकामना के साथ माता की आराधना कभी न की जाए। माँ से केवल और केवल नाता जोड़ करके उनके अनुकूल बनने का प्रयास किया जाए, अपने हृदय में माँ के चरणों का ध्यान किया जाए और निस्संदेह उनकी कृपा का अधिकारी बना जाए। तो साथियों, बिना किसी परेशानी, बिना किसी झंझट के आप माता से वह सब अनुग्रह प्राप्त करते चले जाएंगे जिसकी आपको अति आवश्यकता है, और आप एक सामान्य नागरिक का जीवन पूर्ण रूपेण जी सकते हैं। जब साथियों कम प्रतिभा वाला, कम क्षमता वाला, कम योग्यता वाला व्यक्ति भी अपने जीवन को अच्छे से गुजार लेता है, तो फिर माता की शरण में रहने वाले का जीवन किस प्रकार से गड़बड़ हो सकता है। इसलिए साथियों, हम सदैव निष्काम साधना के ही पक्षधर रहें और उसी अनुसार सोचें, विचारें और अपने जीवन में वैसी ही साधना करें। इसी अध्याय के साथ सत्र को विश्राम देंगे। अब गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलेंगे और आप सब उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको प्रणाम साथियों, सबका मंगल हो। जय राम जी की। शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने
अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।